आई होप आप अपना ध्यान रख रहे हैं, अपना और फैमिली का ध्यान रखते हुए सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो आज की डेट में सबसे जरूरी चीज है, लेकिन जिसके बारे में हम बात करते हैं सबसे ज्यादा घबराते हैं। हम सब जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और कोरोना के टाइम पे हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आया कि हमें हेल्थ की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग आज हमारे साथ नए गेस्ट भी होंगे, हो सकता है, तो उनका भी एक मिथ के लिए दवाई तो नहीं है, आज हम वो क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें हेल्थ इज वेल्थ, ये हम सबको पता है, हम सब ने हमें अच्छी तरह से पता है। लेकिन ड्यूरिंग कोरोना इसका हमने और ज्यादा अनुभव करा कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी उनके ऊपर इम्पैक्ट कम आया, और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी तो उनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा आया। और हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो अब आज हम बात करने वाले हैं कि सप्लीमेंट क्या है, क्या नहीं है। और आज मैं आपको एक एंड में एक सरप्राइज डेमो भी करके दिखाने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर रुकना। मैं आज आपको एक सरप्राइज डेमो होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, वो मैं डेमो भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, हम सोचते हैं जो लोग हॉस्पिटल में हैं दे आर अनहेल्दी, और जो हॉस्पिटल में नहीं है वो हेल्दी है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी, एक हेल्दी, एक अनहेल्दी, एक सब हेल्दी। क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ में 4 चीजें आती हैं और 4 पिलर हैं। 4 पिलर कौन से हैं? स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ। स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ अगर हम नहीं ले रहे हैं तो हम सिर्फ सोचते हैं फिजिकली अगर हम वो है। और एक्सरसाइज, 4th इज एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल और प्रॉपर एक्सरसाइज। तो हमें हेल्थ को अर्न करना पड़ता है। अर्न मतलब EARN, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, मेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन। तो आज हम सबके ऊपर बात करने वाले हैं। और उससे पहले अगर हम एक मिथ और क्लियर करने वाले हैं कि सप्लीमेंट जो है, अगर हम उसकी हिंदी में बात करें उसका मीनिंग क्या होता है। फूड सप्लीमेंट को हिंदी फूड को बोलते हैं, हम सब जानते हैं आहार। सप्लीमेंट को बोलते हैं पूरक। तो ये क्या करते हैं? जो खाने पीने की जो हमारी कमी रह जाती है ये उसको पूरा करते हैं। और ये कुछ नहीं करते, ये खाने पीने की जो कमी रह जाती है उसको पूरा करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे से पहले हमारे एंसेस्टर, हमारे पेरेंट्स, वो तो इसको उनको जरूरत नहीं थी, आज हमें जरूरत इसकी क्यों पड़ी? तो आज तो हम उसके ऊपर अगर हम बात करें, सबसे पहला रीजन है हमारा लाइफस्टाइल। सबसे पहला और मेन रीजन है वो है हमारा लाइफस्टाइल। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, हम सब जानते हैं हमारे पेरेंट्स सबका एक टाइम टेबल होता था, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। हमारा क्या है? कोई टाइम टेबल ही नहीं है। टाइम टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हम इतने ज्यादा बिजी हो गए। प्लस दूसरा लाइफस्टाइल हमारा किससे डिस्टर्ब हुआ? जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमने इस्तेमाल करने शुरू कर। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से चलने वाली डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बोलते हैं। लाइक टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, माइक्रोवेव, ये हमने बहुत सारी चीजें हमने यूज करनी शुरू करी, जिसके कारण हमारी लाइफस्टाइल में ये ऐड होने से क्या हुआ? हमारा काम तो आसान हो गया, लेकिन काम आसान के साथ साथ हम इनके ऊपर डिपेंडेंट भी हो गए। पहले के टाइम पे अगर हम सिंपल बात करें तो पहले के टाइम पे कपड़े धोने के लिए किसी के घर में वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, तो उनको अगर कपड़े धोने हैं तो अपने आप धोने हैं तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाती थी। किसी के घर में कोई मेड नहीं होती थी तो पोछा लगता था तो एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाती थी। और बहुत सारे लोगों में अगर घर में आटा है, उसके लिए भी कनक के लिए निकालने के आटा निकालने के लिए भी मशीन घर में होती थी। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा था? वो एक्सरसाइज इनडायरेक्टली हो रहे थे। एक और चीज जो हमारे एंसेस्टर ने बहुत अच्छे से करी, वो क्या करा? हमारे खाने के अंदर हल्दी मसालों का इस्तेमाल किया गया।
जो इसका इस्तेमाल करने से क्या हुआ, हमारे खाने में एंटीऑक्सीडेंट ऐड हो गए। अगर हम हल्दी हम सब जानते हैं दैट इज बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। कहते हैं ना, अगर हमें कोई चोट लगती है तो हमें दूध के अंदर हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, दूध के अंदर हल्दी का हम चम्मच, तो वो हम, क्योंकि जो हमारी बॉडी की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि वो अपने आप को हील कर लेती है कुछ टाइम के अंदर। अगर और जो सप्लीमेंट या कोई भी दवाई है वो क्या करती हैं, उसकी हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर देती है। अब बात करते हैं कि सप्लीमेंट दवाई तो नहीं है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर क्या देना है। सबसे पहले तो अगर दवाई होती तो सबसे पहले तो कंपनी ने, हमारे मोदी केयर ने हमारे हाथ में दिया ही ना होता। क्यों? क्योंकि दवाई देने के लिए तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, आपको अगर आपको केमिस्ट बनना है तो डी फार्मेसी या बी फार्मेसी आपको करना होगा। क्यों करा जाता है कि आप अगर आप कोई ऐसी दवाई दे देते हैं एलोपैथिक में कि जिसके कारण आप, अगर आपने किसी को अगर हम केमिस्ट की बात करें, केमिस्ट का क्या काम होता है, जो डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करेगा वो आगे पेशेंट को देना, बट उसके लिए भी डिग्री लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर दवाई गलत दे दी तो वो पर्सन आईसीयू में भी जा सकता है। बट सप्लीमेंट की बात करें, क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि पता है कि वे अखरोट बादाम की तरह है, आपने कुछ ज्यादा खा भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेट खराब होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे घर के आसपास कोई ना कोई फ्रूट या वेज वेंडर आता है जो फल और सब्जी बेचने आता है। किस किस ने हमारे में से उसका लाइसेंस देखा है कि आप ले बेच रहे हो तो इसका लाइसेंस दिखाओ? किसी ने भी नहीं देखा। सेम वे से ये क्या है, साई वैदिक, जो चीजें हमारी किचन में, क्योंकि हमारी किचन ही सबसे बड़ा, आयुर्वेद के अंदर जो सबसे बड़ा इलाज था वो था किचन से हमारी सारी चीजें थी, उसी को गोली की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में डाल दिया गया, इसलिए ये कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और दूसरा ये ठीक कैसे करते हैं, जो हमारे खाने पीने की जो कमी रह जाती है, ये जब उसको पूरा कर देंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले जब वेल की बारी आती है, सप्लीमेंट की बारी आती है, हम ये देखना शुरू कर देते हैं, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम ये देखना शुरू कर देते हैं कौन पर्सन बीमार है। ये बीमार को नहीं, जो पर्सन लाइफ में हेल्दी रहना चाहता है, तो सबसे पहले हमें इसकी जरूरत है। आज मैं आपको अपने सप्लीमेंट दिखाऊंगा और आपके सामने मैं डेमो भी करूंगा। सबसे पहले हमें इसकी जरूरत है, किसी और को जरूरत हो या नहीं हो, क्योंकि जो पर्सन ऑलरेडी हॉस्पिटल में है वो डॉक्टर की निगरानी में है, आप उसको सप्लीमेंट प्लीज प्रिस्क्राइब मत करें। क्योंकि हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अगर मैं बात करूं सब हेल्दी में 60 to 70% पीपल आर कम्स अंडर सब हेल्दी। हम सब हेल्दी कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करें हेल्दी की, उसमें सिर्फ 4 या 5% लोग हेल्दी, प्रॉपर हेल्दी, पूरी तरह से हेल्दी कैटेगरी में आते हैं, और 20% लोग जो हैं वो अनहेल्दी हैं। तो हमारे पास क्या है, हमें सब हेल्दी में आते हैं कि हम जो है, क्यों उसके रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन हमारा लाइफस्टाइल। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ा रीजन है, हमें न्यूट्रिशन तो चाहिए बट जो हमें मार्केट में मिलेगा वही हम लेंगे। तीसरा, हमारा फूड हैबिट्स। मार्केट में जैसे मैंने क्या बोला, पहले के टाइम पे क्या था, सीजनल फ्रूट सीजनल वेजिटेबल मिलती थी। आज की डेट में सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल वाला फंडा खत्म हो गया। हर सीजन के अंदर हर फ्रूट हर वेजिटेबल मिलता है। कैसे मिलता है? जब वो उसका सीजन नहीं आया होता तो उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जब वो कच्चा होता है उसे तोड़ लिया जाता है, ले आप सब जानते हैं। इसलिए जब हम उस फ्रूट्स को या उसको यूज करते हैं तो होता क्या है कि हम ले तो रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो कुछ काम नहीं करता। हमने ले तो लगा, हमने खा तो लिया। और अब बात करते हैं खाते कितने। ये हम सब ने सुना है, ईट एन एप्पल कीप ए डॉक्टर अवे। कौन कौन है जो अपने दिल पे हाथ रख के बताएगा कि अभी कि वो रोज एक एप्पल जरूर खाते हैं? पता हम सबको है। पहले तो एप्पल हम लाते कम है, जब लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पहले वो बड़ी मंडी में आता है, फिर छोटी मंडी में आता है, फिर हमारे पास आता है, फिर फ्रिज में रह जाता है, फिर हम उसको 4 पीस करके 4 फैमिली मेंबर खाते हैं, और कई बार तो हम यूज भी नहीं करते। और अगर हम बात करें हमारी फूड हैबिट्स की, पहले के टाइम पे क्या था, हम कभी कभी बाहर से
खाना खाते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारा टेस्ट को डेवलप हो गया कि हमें लगा नहीं बाहर, और ये भी हम सबको पता है कि जो खाना हम घर में खाएंगे वो अच्छा होगा, उसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन होंगे, लेकिन टेस्ट के लिए हम बाहर से खाना खाते हैं। पहले के टाइम पे क्या था, हम कभी फंक्शन में, कभी बर्थडे, कभी शादी, तभी हम बाहर से खाना खाते थे। अब ऐसा कोई फंडा ही नहीं रह गया। और धीरे धीरे ये भी हम सब जानते हैं, हमारी इम्यूनिटी हमारे पेरेंट्स से कम है और आने वाले जनरेशन की उससे भी कम होगी, हमारे से भी कम होगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है न्यूट्रिशन की। वो जैसे कहते हैं ना, ये हम सबको पता है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर हम बॉडी को देंगे अच्छा तो अच्छा वो काम करेगी, अगर अच्छा नहीं देंगे तो अच्छा काम नहीं करेगी। तो अब आपके ऊपर है, आप उसको कैसा देना चाहते हैं। तो आज हम कुछ सप्लीमेंट के ऊपर एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारे लिए इम्यूनिटी के लिए, फाउंडेशन के लिए हमारे पास कौन से सप्लीमेंट है, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और हार्ट केयर के लिए कौन से सप्लीमेंट है, क्योंकि जो हार्ट है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पैदा होने से पहले काम करना स्टार्ट कर देता है, और जो कभी नहीं रुकता। जब वो रुकता है तो वो पर्सन इस दुनिया में नहीं रहता। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं जो कि हमें इम्यूनिटी के लिए, फाउंडेशन के लिए जरूरी है और हार्ट के लिए जरूरी है। चलिए आज के सेशन को हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सप्लीमेंट जो है वो है, मैंने बोला फाउंडेशन। फाउंडेशन हिंदी में बात करें उसकी नींव। और हम सब जानते हैं जिस घर की नींव अच्छी होगी वो घर ज्यादा मजबूत रहेगा। सेम वे से जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के अंदर नींव का काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर वो नींव बनाता है। नींव कैसे बनाता है हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे एक बिल्डिंग है, अगर उसकी नींव जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी तो ऑटोमेटिकली वो बिल्डिंग भी स्ट्रोंग रहेगी। अब बात करते हैं प्रोटीन करता क्या है। प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हर सेल के अंदर मौजूद होता है। ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक से लड़ने की क्षमता। ले हम सब जानते हैं, हमने बहुत बार ये वर्ड सुना। और धीरे धीरे अगर हम बात करें कोरोना से पहले सप्लीमेंट क्या था, वो नीड नहीं था। लोगों को लगता था इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, या हमें अभी जरूरत नहीं है। बट आज की डेट में ये जरूरत बन चुका है। आने अगर अभी नहीं लिया तो आने वाले टाइम में ये मजबूरी बन जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। पहले आज से 20-25 साल पहले अगर आप किसी को बोलते कि आपको एसी, वो कहता है एसी मुझे जरूरत नहीं है, एसी की जो है वो हर एक कोई नहीं लेता, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे हर प्रोडक्ट की, हर चीज, हर फील्ड के अंदर 3 स्टेज आती है। पहले उसको बोला जाता है कि ये जरूरत की नहीं है, हमें नहीं इसकी जरूरत है, दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट। उसके बाद वो जरूरत बनती है, फिर वो मजबूरी बनती है। आज की डेट में वो मजबूरी बन चुका है। सप्लीमेंट 2020 से पहले जरूरत नहीं था, लेकिन आज की डेट में हमें जरूरत बन चुका है। अगर हम अभी भी नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम में हमारी मजबूरी बन जाएगी। और अगर हम प्रोटीन की बात करें, सबसे ज्यादा हम प्रोटीन पे फोकस क्यों करते हैं। जैसे बात करी नींव की, हम सबको मालूम है हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, कहते हैं ना बच्चे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ चोट लगती है दोबारा से जल्दी ठीक हो जाता है। क्यों? उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उसके अंदर गुड सेल्स ज्यादा होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर गुड सेल्स होते हैं, बैड सेल्स होते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे गुड सेल्स कम होने शुरू हो जाते हैं, और फिर हमें बैड सेल्स ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस फ्री रेडिकल्स, वायरस, ये सब फ्री रेडिकल्स में आते हैं। और अगर हम बात करें सेल्स, सेल्स से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनती है बॉडी। अब अगर हम सेल्स से भी नीचे जाएं कि सेल्स किससे बनते हैं, वो बनते हैं प्रोटीन से। अगर प्रोटीन हमारे पास होगा तो हमारे सेल्स अच्छे होंगे, सेल्स अच्छे होंगे तो हमारे टिश्यू अच्छे होंगे, टिश्यू अच्छे होंगे तो हमारे ऑर्गन अच्छे होंगे, ऑर्गन अच्छे होंगे तो हमारी बॉडी अच्छी तरह से रिएक्ट करेगी। तो प्रोटीन वो काम करता है। लेकिन सॉरी टू से, इंडिया के अंदर 80% पीपल आर प्रोटीन डेफिशिएंट। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, उनके खाने में कमी है। और प्रोटीन जैसे मैंने बताया इतनी जरूरी चीज है, फिर भी कमी है। तो जब नींव मजबूत नहीं होगी तो उसके बहुत सारे इफेक्ट आएंगे।
तो जो हमारे पास प्रोटीन है उसके अंदर 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिसको कि कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। और एक और वर्ड हमने सुना ले एंटीबॉडीज, जो वैक्सीनेशन, तो प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडीज को भी बनाने का काम करता है, एंटीबॉडीज बनाता है हमारी। और होमोग्लोबिन के लिए प्रोटीन, जिसको होमोग्लोबिन, उसके लिए प्रोटीन बहुत अच्छा काम करता है। और ये किस क्या रिक्वायरमेंट है, 1 ग्राम पर केजी, यानी कि अगर आपकी 80 केजी अगर आपका वेट है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है एज पर ICMR। और चाइल्ड के लिए, क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, तो उसमें 1.2 ग्राम पर केजी। अब बात करते हैं इसके सिम्टम कौन कौन से होते हैं। हेयर फॉल होना, हम हेयर फॉल होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि शैम्पू चेंज करते हैं, बट हेयर फॉल क्या एक रीजन प्रोटीन भी हो सकता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होना, ब्रिटल नेल, लैक ऑफ मसल ग्रोथ। एक और हमारे पास बहुत बड़ी मिथ है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या जिम में जाते हैं उनको सिर्फ प्रोटीन की जरूरत है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है, प्रोटीन की जरूरत हर किसी को है। अब आपको देखना है कि आपको इनमें से कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। स्लीपिंग टू मच, बार बार ज्यादा नींद आना, लोअर हार्ट रेट, और एक्सटर्नल फैटिग होना, एक्सट्रीम फैटिग होना, बार बार थकावट हो जाना। अब बात करते हैं जो प्रोटीन है हमारे पास, वो है व्हीट, सोया एंड पी प्रोटीन। 3 प्रोटीन से मिलकर बना है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है, 100% वेजिटेरियन है। और 10 ग्राम के अंदर 8.4 ग्राम प्रोटीन है, यानी कि 84% प्रोटीन है। आप सर्च कर सकते हो, दैट इज हाईएस्ट इन द मार्केट। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है, और जो मैंने बताया उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम इन सब पे काम करेगा। और अगर हम बात करें न्यूट्रल इन टेस्ट है, इसके अंदर कोई एडिड फ्लेवर्स नहीं है। और आप कैसे ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, दूध के साथ, आटे में, दाल में, सब्जी में, कैसे भी ले सकते हैं, और फ्री फ्लो है। और अगर हम बात करें जूस में, रोटी में, दाल में, इडली में, सब्जी में, कैसे भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप कैसे लेना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स। अगर हम मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स की बात करें, ये क्या काम करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक घर बन रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने नींव की बात करी थी, एक घर बन रहा है, उस दिन सारा सामान आ गया, बट उस दिन काम करने के लिए लेबर नहीं आई, तो क्या काम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सेम वे से मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर लेबर का काम करता है। लेबर का काम क्या होता है कि ये सारी जगह पे सप्लाई करता है। हमें चाहिए तो थोड़ा सा, लेकिन चाहिए बहुत जरूरी, क्योंकि जब हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स में सप्लाई अच्छे से पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम करेगी। विटामिन और मिनरल्स यही काम करते हैं, इसीलिए मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल आप किसी को भी देते हैं तो उसको सबसे जल्दी रिजल्ट मिलता है। क्यों? और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स मिले फ्रूट्स और वेजिटेबल से, और जो हम लेते नहीं है, बहुत कम लेते हैं। क्या हम दिन में 5 फ्रूट खा सकते हैं? शायद नहीं, अलग अलग कलर के, ये वो काम करता है। इसके अंदर विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं। और एक अगर हम बात करें इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, हेयर फॉल होना, अर्ली एजिंग होना, नाइट ब्लाइंडनेस, कोल्ड एंड फ्लू, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस। और एक चीज हमारे में से कोई भी नहीं चाहता, वो है अर्ली एजिंग। अगर आप सप्लीमेंट लेंगे आज और आप किसी से भी कंपेयर कर लेना, 5 साल बाद आप अपने आप में फर्क, आपको सामने वाला आपको एजिंग में इम्पैक्ट सबसे ज्यादा दिखाई देगा अगर आप सप्लीमेंट के रेगुलर यूजर हैं। जैसे मैंने बताया, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, और ये किस पे काम करते हैं। अनहेल्दी है ईटिंग हैबिट्स, बिजी, जो स्मोकिंग, अल्कोहल लेते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, एनीवन कैन टेक, सजेस्टेड यूसेज इज 1, एक ही टेबलेट लेनी है, और ब्रेकफास्ट के बाद लेनी होती है मॉर्निंग में। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोटीन है वो है प्रोटीन क्रस्ट, ये चॉकलेट फ्लेवर में है। व्हीट, सोया एंड माल्ट, 3 प्रोटीन से मिलकर बना है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन है। ये आप वेट मैनेजमेंट के लिए दे सकते हैं, इंक्रीज करने के लिए भी और रिड्यूस करने के लिए भी। इंक्रीज करने के लिए लेना है तो फुल क्रीम मिल्क में, रिड्यूस करने के लिए लेना है तो पानी और या डबल टोन मिल्क में। आप दोनों प्रोटीन को मिक्स करके लेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाई देंगे। वो न्यूट्रल इन टेस्ट है, ले चॉकलेट फ्लेवर में है।
इसके 25 और सारे जितने भी हमारे पास सप्लीमेंट है सबका पीडिका स्कोर 1 है, दैट इज हाईएस्ट स्कोर फॉर क्वालिटी प्रोटीन। पीडिका मींस प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। आप मार्केट में 0.8 0.7 1 इज दी हाईएस्ट। जितने भी सप्लीमेंट है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, चाहे प्रोटीन क्रस्ट है, चाहे प्लांट प्रोटीन है, सबका पीडिका स्कोर 1 है। और ये हम दूध में पानी में कैसे भी दे सकते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं फाउंडेशन के अंदर, वो है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट की अगर हम बात करें, दिस इज द कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन। 2 साल से कम के बच्चे को नहीं देना है, 2 साल से 12 साल के लिए कंप्लीट डाइट अगर आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चे बार बार बीमार ना पड़े, क्योंकि आज की डेट में क्या है, जंक फूड हम सब जानते हैं बहुत ज्यादा बच्चे लेते हैं, एम्प्टी कैलोरीज, फिजी ईटर्स। तो आप लिए पूरा कॉम्बिनेशन अगर आप चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, जैसे इसके नाम से है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। और इसके अंदर न्यूट्रिशन ड्रिंक जो है वो हमारी बॉडी में एक असेंशियल न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं, एक नॉन असेंशियल। 37 के 37 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। इसका जैसे मैंने बोला पीडिका स्कोर 1 है, चॉकलेट फ्लेवर में है, और इससे 9 असेंशियल एमिनो एसिड्स, जैसे मैंने बताया कंप्लीट प्रोटीन है इसके अंदर भी। डीएचए जो ब्रेन का लिए काम करेगा, कोलेस्ट्रम है, दैट इज काउ मिल्क फीड आफ्टर डिलीवरी, जो फर्स्ट मिल्क आता है वो डाला हुआ है, जो इम्यूनिटी के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, हम सब जानते हैं। और 2 to 4 ईयर्स को एक सर्विंग हर जितने भी मैंने बताया हर एक के साथ एक सर्विंग, एक स्कूप आता है। 2 to 4 ईयर्स को 1 सर्विंग पर डे, और मोर देन 4 ईयर्स को 2 सर्विंग पर डे। आप पानी में, दूध में कैसे भी दे सकते हो, और ऐसे भी खाने के लिए दे सकते हो, तब भी कोई इश्यू नहीं है, तब भी वो काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाउंडेशन में, अगर हमारे पास जो सप्लीमेंट है उसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को अगर हम बात करें, वो बोला था 21st सेंचुरी, दिस इज नॉट कॉल्ड फूड, दिस इज सुपर फूड। 21st सेंचुरी सुपर फूड जिसको बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी से बना हुआ है, और इसके अंदर प्रोटीन है लेकिन कम क्वांटिटी में है। फूड ऑफ द फ्यूचर, इसका दूसरा नाम है फूड ऑफ द फ्यूचर। प्रोटीन का दूसरा नाम, स्पाइरुलिना का सॉरी दूसरा नाम है फूड ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर का फूड है। जो स्पेस पे साइंटिस्ट जाते हैं वो ज्यादा देर तक अपने खाने को प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं, तो वो स्पाइरुलिना के कैप्सूल लेके जाते हैं, क्योंकि 20-25 दिन के बाद खाना प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। तो स्पाइरुलिना तो एक कंप्लीट फूड का काम करता है। एक और चीज मैं सबको क्लियर कर दूं, सप्लीमेंट आपकी खाने को रिप्लेस नहीं कर सकता, इट इज सब्सटीट्यूट। जो खाना आपने खाना है वो खाना खाना ही खाना है, उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। बट दिस इज सब्सटीट्यूट। किसी टाइम आप नहीं खा पाए तो आप इसको वो सोच सकते हैं, बट इट इज नॉट कि आप उसको खाना बंद कर देंगे। प्लस आप किसी को कोई भी सप्लीमेंट दें तो आप बताइए 3 से 6 महीने का कोर्स है। कोई रिजल्ट आने में आपको 3 से 6 महीने का कोर्स करना होगा, और अगर उसके लिए 2 या 3 सप्लीमेंट हैं तो 2-3 इकट्ठे लेने होंगे तो ही रिजल्ट दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं। और जो भी वो दवाई ले रहे हैं उनको लिए प्लीज रिक्वेस्ट है, उनको बोलिए वो दवाई लेते रहेंगे, डॉक्टर अपने आप दवाई उनकी मेडिसिन कम करेगा। बट 3 से 6 महीने का मिनिमम कोर्स करेंगे तो ही आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। प्रोप्रिएटरी आयुर्वेदिक फूड रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सब कुछ है इसके अंदर। मेड फ्रॉम, मैंने बोला एल्गी से बना हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी से बना हुआ है। और कहाँ पे काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्लीन, रिस्टोर, सब कुछ करता है। और इस क्या अगर फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करें, रिच इन आयरन, हेल्दी लिवर के लिए, हेल्दी हेयर के लिए, फाइट स्ट्रेस, गिव अस इम्यूनिटी, फाइट डायबिटीज में आप दे सकते हैं, बूस्ट एनर्जी एंड स्टेमिना, इंप्रूव विजन के लिए आप दे सकते हैं। मल्टीविटामिन और स्पाइरुलिना दोनों को मिक्स करके देंगे तो आपको विजन में भी रिजल्ट दिखाई देगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसके लिए भी आप दे सकते हैं। 1 कैप्सूल ट्वाइस ए डे, इसके अंदर 90 कैप्सूल्स आते हैं जो 2 से 3 बार लिए जा सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और लंच के टाइम पे। और कैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सप्लीमेंट, बहुत सारे लोगों का मिथ है कि मैंने मॉर्निंग में खाना है, मैंने खाना खाने से पहले खाना है। कुछ सप्लीमेंट हैं लाइक नोनी जूस, आंवला जूस, जो आपको खाना खाने से पहले लेने चाहिए।
बाकी सप्लीमेंट अगर आप भूल भी जाते हैं किसी भी टाइम ले सकते हैं, मैं अभी वो आपको डेमो करके दिखाऊंगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हार्ट केयर की, अभी तक हमने बात करी फाउंडेशन की, अब हम बात करते हैं हार्ट केयर की। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कार्डियो एक्टिव, कार्डियो मीन्स हमारे हार्ट को एक्टिव रखने के लिए, जिसका नाम है कार्डियो एक्टिव। और ऐसा नहीं है कि जिसके हार्ट में कि जो चाहता है कि उसका हार्ट अच्छी तरह से काम करता रहे, और किसको दे सकते हैं, जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल हो। और आज की डेट में हर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मैंने बोला ड्यू टू अवर लाइफस्टाइल, बिजी लाइफ, इम्प्रॉपर डाइटिंग, हाई बीपी, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये रिस्क फैक्टर हैं जो हमारे हार्ट के लिए है। और अगर हम बात करें कि ये क्या करता है, एक वर्ड हमने सुना होगा HDL LDL के लेवल को आप टेस्ट करवाइए, 2 से 3 महीने के बाद आपको अपने आप उसके रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि ये क्या काम कर रहा है। स्ट्रेंथन हार्ट मसल, हेल्थ ओवरकम स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी। इसके अंदर है क्या, अर्जुना, गूगल, अश्वगंधा। और अगर हम अर्जुना की बात करें, वर्क ऐसे टोनिक फॉर हार्ट। और गूगल किस में काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। LDL HDL में काम करता है अश्वगंधा, ये तीनों से मिलकर बना है। और साथ में हमारे पास 3 और हैं, अनार। कहते हैं ना भगवान ने जो चीज जिस तरीके से बनाई है हमारे बॉडी के पार्ट की तरह बनाई है। जैसे कि अनार, अखरोट, हम सब जानते हैं जैसे उसकी शेप है वैसे हमारे बॉडी के पार्ट के साथ उसी के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है। वो हार्ट के लिए काम, अनार का शेप भी वैसा ही बना हुआ है। शंख बसम है, घोटुकला है। अगर आपने किसी को भी हार्ट, इवन किसी को अगर स्टंट भी डला हुआ है तो भी आप कार्डियो एक्टिव दे सकते हैं। आप उनको बोलिए, आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, बट इट इज देयर इज नो हार्म, यू कैन गिव इट। और कैसे लेना है, इसके अंदर 60 टैबलेट है, 1 कैप्सूल ट्वाइस ए डे। और अगर हम बात करें मल्टीविटामिन में 30 है, कार्डियो एक्टिव में 60 है। तो इसमें जितने भी सप्लीमेंट हैं वो सारे 1 मंथ की डोज के साथ आते हैं। 1 मंथ की डोज मतलब अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो आपको एक ही लेनी है, क्योंकि उसके अंदर 30 है। अगर कार्डियो एक्टिव है तो उसके अंदर 60 है, तो एक मॉर्निंग में एक नाइट में। फ्लेक्सोल में 90 है, आप 2 to 3 ले सकते हैं। तो जितने भी सप्लीमेंट हैं उनकी जो डोज है वो 1 मंथ की है, और सबके ऊपर मेंशन भी होता है। नेक्स्ट, अगर हम हार्ट के लिए बात करें, मैंने जैसे बोला जैसा हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उसी के हिसाब से भगवान ने जो उसके लिए अच्छा उसकी शेप भी बनाई है। गार्लिक, लहसुन, उसकी भी जो शेप है वो हार्ट की तरह होती है। पहले तो हम लहसुन, ये हम सबको पता है लहसुन हमारे लिए अच्छा होता है। पहले तो हम खाते नहीं है, खाते हैं तो हमें क्या हो सकता है कि स्मेल आती रहेगी। ये आप लेंगे, लिक्विड फॉर्म में है तो आपको स्मेल नहीं आएगी। मोस्ट इफेक्टिव माइक्रो एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज के साथ काम करता है हार्ट के लिए। और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए करता है। किसी को अगर कोल्ड कफ रहता है उसको भी आप गार्लिक पल देंगे तो आपको अपने आप रिजल्ट दिखाई देगा। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, गुड फॉर हार्ट एंड बॉडी, गुड फॉर न्यूट्रिशियस बट वेरी लेस कैलोरीज। जैसे मैंने बोला HDL LDL में कफ, कोल्ड, फ्लू में, एलर्जी में ये काम करेगा। ये सॉफ्ट जेल की फॉर्म में आता है। प्रोमोट्स बेटर ब्लड सर्कुलेशन। इतने सारे इसके बेनिफिट हैं। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आप बेनिफिट ले रहे हैं और कोई स्मेल भी नहीं है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है फ्लैक्स ऑयल। हार्ट के लिए अगर आपको कोई भी पूछता है तो आप उसे 3 जिस सीक्वेंस में मैंने बताया उसी सीक्वेंस में आप दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। सबसे पहले कार्डियो नंबर 1 पे, फिर गार्लिक, फिर फ्लैक्स ऑयल। अगर हम फ्लैक्स ऑयल की बात करें, अलसी के बीज से निकला हुआ तेल, एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर। और ये फैटी एसिड कौन से हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती। मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट और सप्लीमेंट। हमें बाहर से जो हमारी बहुत सारे जो हैं चीजें हमारी बॉडी अपने आप बना सकती है, बट ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड्स हैं, और जिसमें से 9 तो हमारी बॉडी बना सकती है, बट 3 और 6 फैटी एसिड हमारी बॉडी बना नहीं सकती, जिसे हमें बाहर से लेना होता है। और अगर हम बात करें फ्लैक्स ऑयल की, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और किस पे काम करता है, सबसे पहले
हार्ट के लिए जैसे मैंने बता दिया आपको, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ले किसी भी टाइप का जलन हो और किसी भी टाइप का पेन हो, बेस्ट पेन किलर भी है, सब पे काम करता है। और इवन आपको अगर अपना वेट मैनेजमेंट के लिए भी फ्लेक्सोल काम करता है। 2 to 3 सॉफ्ट जेल, और लेडीज में मेनिस्ट्रुअल हेल्थ के लिए भी काम करता है। 1 to 3 सॉफ्ट जेल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम दो प्रोडक्ट की और बात करने वाले हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि एनवायरो आज की नेट में हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में मूव हुए, तो हमारे पास बहुत सारे हमने लाइफ में हमने गैजेट्स भी ऐड करे। उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। मुझे 1 सेकंड का टाइम दो। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कोरोना से पहले, कोरोना के बाद। कोरोना से पहले हम फेस मास्क नहीं लगाते थे, मास्क नहीं लगाते थे, हाथ कभी साफ करते थे कभी नहीं करते थे। बट आज की डेट में ये जरूरी बन चुका है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ग्लव्स का इस्तेमाल करना, अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं। सेम वे से एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोव आपको घर में भी प्रोटेक्ट करते हैं। एनवायरो चिप अगर आप फोन बाहर लेके जा रहे हैं तो आपको, और ये क्या काम करता है, कैसे करता है, आज हम उसी पे बात करेंगे। अगर हम बात करें हार्मफुल इफेक्ट की, कुछ चीजें जो हमें दिखाई देती हैं बट है, लाइक कोरोना, हमें पता है कि कोरोना है बट हमें वो दिखाई नहीं देता। सेम वैसे रेडिएशंस हैं, हमें वो दिखाई नहीं देती हैं। और अगर हम रेडिएशन के साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, कुछ है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की बात करें, हमारे मेमोरी लॉस आज की डेट में एक कॉमन हो चुका है। हम फ्रिज खोलते हैं और भूल जाते हैं हम लेने क्या गए थे, कई बार चश्मा लगा के खड़े होते हैं और फिर भूल जाते हैं, हाथ में चाबी पॉकेट में होती है, फिर चाबी भूल जाते हैं हम कहाँ थे। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन होना, ये कॉमन हो चुका है। हेडेक, पहले एक बच्चे को कभी सुनने में भी नहीं था कि हेडेक होता है, आज की डेट में एक कॉमन हो चुका है। स्लीप डिसऑर्डर होना, ये तो है। स्लीप डिसऑर्डर क्यों हुआ, हमारे लाइफस्टाइल डिसीज की वजह से हम लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। और जबकि बोला क्या जाता है कि सुबह आप रात को हमेशा टाइम से, ताकि सुबह के टाइम आप अपनी बॉडी को टाइम दे सको। ये है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो हमें अभी दिखाई देने लग गए हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें, इंक्रीज्ड हार्ट रिस्क, हार्ट और बीपी इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। बर्थ डिफेक्ट होना, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर होना, लो स्पर्म काउंट होना। धीरे धीरे हमें, पहले आईवीएफ सेंटर नहीं होते थे, आज की डेट में आईवीएफ सेंटर बनते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें लाइक स्मोकिंग, तंबाकू को 150 साल लगे प्रूव होने में, इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। बट मोबाइल के रेडिएशन के हमें साइड इफेक्ट अभी से दिखाई देने लगे हैं। ये आप एक एक्सरे रिपोर्ट देख पा रहे हो कि जितना ज्यादा, हम बोलते हैं ना बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसके ऊपर इफेक्ट भी उतना ज्यादा होता है। तो सेम वे से मोबाइल के रेडिएशन का इफेक्ट दिखाया गया है कि जितनी बच्चे की एज कम हो, 5 ईयर्स के ऊपर, 10 ईयर्स के ऊपर, एक अडल्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, 10 टाइम्स मोर इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। बट आज की डेट में हम क्या करते हैं, बच्चे को सिगरेट नहीं देते लेकिन मोबाइल दे देते हैं। इवन मोबाइल इज मोर हार्मफुल देन इवन स्मोकिंग, जिसके कारण लोअर कंसंट्रेशन हो गया है, हेडेक हो गया है, लोअर कॉग्निटिव फंक्शन, फैटिक, बार बार थकावट हो जाना। और अगर हम बात करें, जो मैंने बोला था, क्या हम देते हैं, नहीं, लेकिन वे हम, एक बच्चा पैदा होता है उससे तभी से हम उसे मोबाइल दें, और हम इतने खुश होकर बताते हैं कि हमें वो गेम खेलने नहीं आती लेकिन उसको आती है। और एज पर WHO रिपोर्ट, जिस कैटेगरी के अंदर ग्रुप 2B के अंदर रेडिएशन को रखा गया, सेम कैटेगरी के अंदर कैंसर को भी रखा गया है। तो आप सोच सकते हैं कितने हार्मफुल है हमारे लिए। और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी बैन भी हो गए हैं वाईफाई डिवाइसेस होना। फ्रांस के अंदर बच्चों को मोबाइल देना अलाउड नहीं है, बट हमारे यहाँ पे वो चीज दी जाती है।
और अगर हम बात करें मोबाइल, मोबाइल लेके आते हैं हम, एक चीज सबसे पहले करते हैं, मोबाइल का डब्बा रखते हैं साइड पे, उसका कवर लगाते हैं, सिम लगाते हैं, यूज करना शुरू कर देते हैं। हम उसको कभी खोल के नहीं देखते उसके मैनुअल में क्या लिखा हुआ है। हर कंपनी के मैनुअल में मेंशन है, इवन एप्पल के आईपैड के मैनुअल में भी मेंशन है। आप 1 घंटे में 6 मिनट से ज्यादा बात मत कीजिए। और बच्चे को अगर आप दे रहे हैं तो उसको आप एरोप्लेन मोड पे लगा के दीजिए। एरोप्लेन मोड मतलब खिलौना हो गया। हर कंपनी के मैनुअल के अंदर वार्निंग मेंशन होती है, लेकिन हम कभी उसको खोल के देखते भी नहीं है। और जो एम्स है वहां पे भी रिसर्च हो चुकी है एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब के लेकर। अभी हम उसका सोल्यूशन की बात करने वाले हैं। एनवायरो ग्लोब क्या काम करता है मैं आज आपको शो भी करने वाला हूँ। एनवायरो ग्लोब 300 टू 350 स्क्वायर फीट के एरिया में काम करता है। और मोबाइल चिप जो है मोबाइल के ऊपर, अब हमारे पास लैपटॉप के लिए भी है, टैबलेट के लिए भी अलग से एक सेट आ गया जो आप सीधा लगा सकते हो अपने लैपटॉप के ऊपर या फिर टैबलेट के ऊपर। और फैमिली पैक भी अब हमारे पास अवेलेबल है जिसमें 4 चिप का पैक है। एनवायरो चिप फॉर लैपटॉप, एनवायरो चिप फॉर टैबलेट और वाईफाई राउटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लैपटॉप पे भी आप लगा सकते हैं, वाईफाई राउटर पे भी लगा सकते हैं। और ये करता क्या है, अगर हम बहुत सिंपल बात में समझें तो हमारे कांस्टेंट वेव या साइन वेव को रैंडम वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हम सब जानते हैं एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी की सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। और इसे हमारा स्ट्रेस लेवल तक, पल्स रेट को भी 5% तक कम कर देता है। एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे हम घर में पानी पीते हैं उसके आगे आरओ या एक्वागार्ड लगाते हैं, सेम वे से एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब क्या करेगा, दिस इज रेडिएशन प्योरीफायर। और इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। और अगर हम बात करें, हम सबसे पहले देखते हैं कितना उसका प्राइस है। हेल्थ से ऊपर आई थिंक कुछ भी नहीं है। हम अपने एक्सटर्नल के लिए पता नहीं कितना कुछ खरीदते हैं, बट अगर हम इंटरनल स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही हम इसको इंजॉय कर पाएंगे। चलिए, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था, आज मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा सप्लीमेंट का। कि मैंने बोला था कि क्या आप कैसे भी ले सकते हैं कोई भी सप्लीमेंट। अगर आप सुबह भूल जाते हैं तो आप 2 या 3 सप्लीमेंट इकट्ठे अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो आपको अपने आप में रिजल्ट दिखाई देगा। मैं वर्चुअल बैकग्राउंड हटा रहा हूँ, आपको मैं सप्लीमेंट अभी मैं डेमो करके दिखाऊंगा। जैसे कि आपने देख पा रहे हैं, सबसे पहले जिनसिंग, ब्राह्मी है, ये फ्लैक्स ऑयल, ये नोनी है, ये गिलोय, ये तुलसी है, मेरे पास 6 सप्लीमेंट हो गए। एक क्रील ऑयल है। सारे सप्लीमेंट को एक साथ खा के दिखाऊंगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, सप्लीमेंट हम कैसे भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। हम अगर सुबह भूल गए तो शाम को भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। दैट इज फ्रॉम माई साइड। किसी का कुछ भी क्वेश्चन है, फीडबैक है, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जगमीत जी। हाँ जी सरोज जी। सर हाँ जी।
हाँ जी मैडम पूछिए। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। हाँ जी मैडम बताइए। एक बात पूछनी थी सर, हमारे यहाँ पड़ोस में एक लड़की है, 10 साल की है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही सर। उसकी मम्मा ने पूछा कि उसके लिए क्या देना चाहिए सप्लीमेंट में। मैडम हम स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे सकते हैं, 2 साल से लेकर 12 साल के बच्चे को आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे सकते हो, और इवन आप कैल्शियम 4 साल के बच्चे को भी दे सकते हो। तो आप उनको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और कैल्शियम ही दे सकते हो, और वो हाँ जी सुबह शाम लेना है, ठीक है। और हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति सोमानी जी भी हैं, अगर कुछ भी और भी होगा तो आई विल आस्क हर टू हेल्प अस। तो आप उनको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दीजिए बस, थैंक यू सर। साथ में कैल्शियम ऐड कर सकते हैं। हाँ जी संतोष जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप अपने एंड पे चेक करें। हेलो हाँ जी मैडम बोलो। सर। सर बहुत ही वंडरफुल रहा सीजन। और सर मैं भी आप ही की तरह, जैसे आपने भी डेमो करके दिखाया, तो अगर मैं कभी भूल जाती हूँ या कहीं जाना होता है जल्दी में और नहीं ले पाती, तो मैं शाम के टाइम में मैंने जैसे रूटीन में 3-4 सप्लीमेंट ले लेती हूँ कई बार। तो सर मैं भी इकट्ठे एक बार में ले लेती हूँ, तो कोई कोई परेशानी नहीं होती सर। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है कि जैसे मेरे को कोई भारीपन लगता है बॉडी में या एसिडिटी मेरे को लगती है, तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ऐसे बहुत सर बढ़िया। कि हाँ जी। हम लोग ये ले सकते हैं सर। हाँ ऐसी जी। कोई बात नहीं है कि हमें कोई परेशानी रहेगी 5-7 सप्लीमेंट लेकर। हाँ जी, और आपका आई थैंक यू थिंक सो मच सर। आप अपना वो भी शेयर कर सकते हैं जो आपका ज्वाइंट का ठीक हुआ। हाँ जी सर। हाँ जी सर, मेरे हस्बैंड को कम से कम 12 साल पहले दोनों घुटनों का ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने। लेकिन बच्चों ने मना किया कि हमें नहीं कराना, आप सिर्फ दवाई वगैरह खाते रहो। तो आयुर्वेदिक हम बहुत टाइम तक दवाई लेते रहे अपने हस्बैंड के लिए। लेकिन सर बस रिलीफ ही होता था थोड़ा बहुत, लेकिन परेशानी वहीं की वहीं थी। लेकिन 3 साल पहले जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया और मेरे को सप्लीमेंट्स के बारे में सौरभ सर की एक क्लास में मेरे को पता चला कि ग्लूकोसोमाइन ये प्रोटीन हमारे लिए कितना जरूरी है। तो सर मैंने उसी मंथ ऑर्डर किया और उसी मंथ से लेकर और आज तक हम लोग ये सप्लीमेंट्स देते आ रहे हैं। थैंक्स मोदी केयर की हम लोग 2 कोरोना काल के पीरियड जा चुके हैं और हम लोग सेफ हैं। और सर हाल ही में अभी 1.5 साल पहले हम लोगों ने घर शिफ्ट किया, तो मेरे हस्बैंड गिर गए थे। गिरने से उनको थोड़ा स्वेलिंग आ गई थी घुटनों में, तो टेस्ट कराया हमने, डर गए कि हमें कोई परेशानी ना हो गई हो। लेकिन सर टेस्ट कराया, एक्सरे वगैरह कराया, उसमें तो पता चला कि कोई भी गैप है ही नहीं उनके घुटनों में। तो सर मेरे खुद हस्बैंड को इतनी खुशी हुई कि कहाँ मेरे को दोनों घुटनों का ऑपरेशन बताया था और कहाँ मेरे को गैप है ही नहीं। तो बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट्स हैं सर। मेरे हस्बैंड बहुत आराम से चढ़ पाते हैं 3 मंजिल, कहाँ वो एक सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते थे, 3 फ्लोर तक ऊपर चढ़ जाते थे। और जब हमने शिफ्ट किया तो सर अब बिल्कुल भी उनको कोई भी परेशानी नहीं है। और टेस्ट देख के तो मेरे बच्चे भी बहुत खुश हुए कि थैंक्स मोदी केयर की, पापा बिल्कुल ठीक हैं। तो सर हम तो जब से ही सप्लीमेंट्स खाते हैं और सभी को बताती हूँ कि अब बीमार नहीं पड़ना तो आप लोग ये लो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी दिलप्रीत जी, आप अपने आप को हाँ अनम्यूट जी। कर सकते हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हैं। हाँ जी मैडम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, मैंने एक पूछना था कैंसर पेशेंट के लिए हम कुछ आप बताएंगे क्या दे सकते हैं? देखो आप नॉनी जूस दे सकते हैं, बट हाँ जी। कोई भी जिसको ज्यादा क्रिटिकल इश्यूज हो, आप हाँ उनको जी, हमेशा डॉक्टर को दिखा के उनको बोलो डॉक्टर आप उस हम उसमें नॉनी दे सकते हैं। नोनी दे सकते हैं बस, और कुछ और कोई नहीं, सप्लीमेंट नहीं नहीं सर? आप नहीं, जिंक्सिंग भी नहीं? नहीं मैडम। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी भारती मिश्रा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुरमीत जी आप जिनसिंग भी ऐड कर सकते हैं, बट डॉक्टर को दिखा के लें। हाँ जी भारती जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको को होस्ट भी बना दिया।
गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग सर। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग। मैं अपना एक टेस्टिमोनियल शेयर करना चाह रही थी सर। मेरे जॉइंट पेन था घुटनों में बहुत ज्यादा, मतलब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी मैं, इतनी प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी मैं लगातार डेली दोनों टाइम नोनी जूस ग्लूकोसामाइन ले रही हूँ और 15 मिनट एक्सरसाइज कर रही हूँ। बस इतना करने पर मुझे आराम से मैं सीढ़ियाँ चढ़ जाती हूँ और उठने बैठने में भी मेरी तकलीफ बहुत कम हो गई। तो थैंक यू मोदी केयर फॉर गिविंग मी दिस रिजल्ट। थैंक यू भारती जी, थैंक यू अपना टेस्टिमोनियल शेयर करने के लिए। और वैसे भी एज के बाद हमें जॉइंट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और अगर हम पहले से ही हम ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम ऐड कर देंगे तो हमें उसकी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हाँ जी पूजा जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ सर, एक्चुअली मेरी मदर इन लोगों को ना पाइल्स की प्रॉब्लम है, दोनों ब्लीडिंग भी और वो जो मसले वाली होती है वो भी। तो आप उनके लिए कोई सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं सर? तो आप डिटॉक्स दे सकते हैं, ठीक है। डिटॉक्स सर? हाँ, डिटॉक्स सबसे पहले डिटॉक्स दीजिए, फिर धीरे धीरे आगे ऐड करेंगे। डिटॉक्स और एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं, सबसे पहले ये दो ऐड करिए बस। ठीक है सर। थैंक यू। चलिए, और किसी का कुछ क्वेश्चन है, कोई कुछ फीडबैक देना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है तो फील फ्री। अदरवाइज आप अपने आप को थपथपा सकते हैं कि आपने 1 से 10 का बहुत अच्छा किया, और 15 तक जो ऑफर चल रही है। और कल हमारी ट्रेनिंग नहीं होगी, वेडनेसडे को होगी, जिसमें कंपनी के ट्रेनर पिंकी मैडम हमें ट्रेनिंग देंगी। हाँ जी आनंद जी। आशीष सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर आपका एक नया डेमो बहुत अच्छा लगा, जो आपने सारे सप्लीमेंट एक साथ लिए। और ये चीज बिल्कुल सही है कि हम चाहे जितना, जो चीज हमें नुकसान ही नहीं कर रही, कोई साइड इफेक्ट नहीं कर रही, वो आप जैसे मर्जी ले लो। ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि खाली पेट लेना है, भरे पेट लेना है, सुबह शाम कैसे कैसे लेना है। तो जो चीजें आपने बताई, जो एलोवेरा है, आंवला है, नोनी है, इसे खाने से आधा पौना घंटा पहले लेने, बाकी चीजें आप कैसे भी ले सकते हो। लेकिन जो आपने डेमो करके दिखाया उससे बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि डेमो एक तरह से टेस्टिमोनियल है। तो मेरा भी एक टेस्टिमोनियल है। जो मोदी केयर में मैं आया था, तो जो भी आईटी सेक्टर के होते हैं, आप जैसे थे, तो उनका ना जो गट की प्रॉब्लम होती है, मतलब पेट उनका ज्यादातर खराब ही रहता है। तो सारा दिन सीट पे बैठना, 6-7 घंटे लगातार बैठना, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो कितने भी अच्छे डॉक्टर को आशीष सर दिखा लो, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को, वो ले देकर 3-4 दवाई लिखता है, पैंडी, पेंटोप्रोजोल, और भी गैस की, जो कहता है भैया सुबह शाम खा लेना, उसका कोई भी इलाज नहीं है। और ये सारा पेट का इलाज मेंटली होता है। तो जब मैं मोदी केयर में आया, मेरे को पता लगा कि एक सप्लीमेंट है जिसे बोलते हैं अमृत शक्ति, वो हमारे पेट के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मैंने कहा चलो लेकर देखते हैं, जब अच्छा वर्क करता है। शुरू में तो सर, शुरुआत में तो इतना विश्वास होता नहीं किसी को, तो मैंने लिया, तो विद इन 7 डेज मेरे को बहुत आराम मिलने लगा उसमें। रीजन क्या था, जब वो हम खाते हैं तो पेट आपका बिल्कुल नेचुरल हल्का हो जाता है। यानी कि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो हमारे पाचन को बढ़ाता है, पाचन के लिए होता है, वो उसका लेवल पीएच लेवल हो जाता है। मतलब वो जैसे हमारी इसोफेगस, जो खाने की नली ऊपर नहीं आता, एसिड जो ऊपर आता है। तो अमृत शक्ति एक काम ये करता है कि पेट के बैलेंस को बनाकर रखता है। खासकर इसमें जो कपूर है, और भी कई इंग्रेडिएंट्स हैं, लौंग है, और अजवाइन बहुत अच्छा इन्फेक्शन में काम करती, खासकर हमारे आंतों के उसमें। तो मैंने वो खाया, 7-8 दिन में मेरे को बड़ा रिलीफ हुआ, और फिर मैंने उसे कंटिन्यू किया। तो वो मेरी प्रॉब्लम ना हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। जिसको मैं कंसल्ट करता था, डॉक्टर को, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को, एक बार में अच्छा गैस्ट्रोलॉजिस्ट होगा तो वो 700-800 फीस ले लेता है। तो वो एक तो पैसे बचे, ऊपर से जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि जब मेरा पेट ठीक हो सकता है तो किसी का भी ठीक हो सकता है, भाई पेट तो सबके होते हैं। तो मैंने उसको प्रमोट करना चालू किया, अमृत शक्ति को। और मैंने इसलिए प्रमोट करना चालू किया क्योंकि मैं उसका सेल्फ यूज कर चुका था। मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरे को फायदा करी तो और किसी को भी फायदा करेगी। तो मेरा एक तो अंदर से बूस्टअप हुआ, बिल्ड हुआ कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि मैंने यूज किया जैसे आप लोग बताते हो, सेल्फ यूज में करना है। और साथ साथ में फिर मैंने बिजनेस लाइन पकड़ी कि कैसे हम अपने सप्लीमेंट को प्रमोट कर सकते हैं।
और मेरा फेवरेट है सप्लीमेंट, क्योंकि हेल्थ के रिगार्डिंग हर कोई इशू, हर किसी की लाइफ में चैलेंज होते हैं, मेरी लाइफ में शायद कुछ ज्यादा थे, इसलिए जो भी चैलेंजेस होते हैं लगभग लगभग हम डॉक्टर बन जाते हैं। तो मैंने उसे प्रमोट करना शुरू किया। अमृत शक्ति के साथ साथ मैंने और सारी चीज, ग्लूकोसामाइन बिस बोसवेलिया एंड करकुमिन मैंने बहुत अप्लाई किया और बहुत सारे पेशेंट को लाभ भी हुआ। हाँ, उनके टेस्टिमोनियल मेरे को नहीं मिले, क्योंकि टेस्टिमोनियल कई बार लोग देते नहीं है, लेकिन हमने 4-5 पेशेंट को बिल्कुल ऐसे ठीक किया जो बिल्कुल बिस्तर पे पड़े रहते थे। अब वो लेडीज है, चल के खाना भी बना सकती है, सुभाष नगर में ही लेडीज है वो। तो सर ये मेरा टेस्टिमोनियल पर्सनल था। बाकी मैं सप्लीमेंट की अगर पर्सनली बात करूं, मोदी केयर के 100% डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव सप्लीमेंट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मोदी केयर में हूं, हमने उस चीज को प्रमोट किया, मैंने और मेरी वाइफ राजकुमारी ने। तो हम सप्लीमेंट पे बहुत काम करते हैं। एक हमारा पेशेंट है जो हमसे हर महीने, जो पटियाला हाउस में कोर्ट में वो है, जॉब करते हैं, सुशीला, मैंने आपको डिस्कस किया था, वो हर महीने 8-9 हजार के प्रोडक्ट्स हमसे ले जाती है, सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट होते हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस है, इसलिए हम वही कॉन्फिडेंस ट्रांसफर कर पाते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कंसल्टेंट को, अपने टीममेट्स को। तो ये मेरा टेस्टिमोनियल था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनंत जी। आप सप्लीमेंट देने के साथ साथ आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। लाइक जो आपने बोला कि वो चल फिर भी नहीं सकते थे, तो वो आपको लाइफ टाइम आपको दुआएं भी देंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। और एक सप्लीमेंट जो मैं चाहता हूं कि हम सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, वो है दिस एनवायरोग्लो, जो आज की डेट में हम सबकी नीड है। देखने में ये भी नहीं लगता कि ये कुछ है भी सही, और क्या है, आप कहीं पे भी लेके जाओगे तो ये ऐसे आपको शो पीस दिखाई देगा, और लेकिन ये अपना काम कर रहा होता है। और इससे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। सर्वाइकल तक ठीक हुआ, स्लीप डिसऑर्डर होना और थकावट होना, ये बहुत सारे टेस्टिमोनियल है। जैसे मैंने टेस्टिमोनियल की बात करी एनवायरोग्लो की, तो सबसे पहले जिनका है टेस्टिमोनियल, ख्याति जैन जी का हैंड रेज हो गया। हाँ जी ख्याति जी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम, सॉरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सीरियसली मैं इसका टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहती थी, क्योंकि सर मेरे सिर में इतना दर्द रहता था कि मैं डेली की एक टैबलेट डिस्प्रिन या कुछ ना कुछ मेरे को इनटेक करनी पड़ती थी हेडेक के लिए। और जब से इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब रख लिया है ना, तो इन्वायरो चिप रखने से तो बेनिफिट मिला ही था, पर जब से इन्वायरो ग्लोब ले लिया है मैंने, और तब से तो मेरे को ये हेडेक की प्रॉब्लम मतलब बहुत रेयर, और आई थिंक मैं घर से बाहर रहती हूँ ना, जब भी होती है घर में रहने के, अगर घर में रहती हूँ तो मुझे नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा मेरा टेस्टिमोनियल है। और मेरे को सर्वाइकल भी बहुत ज्यादा था और वो भी नहीं होता, और माइग्रेन का भी प्रॉब्लम था मुझे, वो भी नहीं हुआ। तो मेरे को इन तीनों ही चीजों में इतना बेस्ट रिजल्ट मिला है ना, कि मैं सीरियसली कहती हूँ कि ये हर एक को यूज जरूर करना चाहिए। वो जब यूज करेंगे तो उन्हें सीरियसली रिजल्ट पता फील हो जाएगा। ये फील करने का है, राइट। आपको फास्ट रिजल्ट एकदम नहीं पता लगेगा। और मुझे ये भी मालूम है कि जब एनवायरोग्लो लॉन्च हुआ था, अभी उसका डेमो या उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं आई थी, तभी आपने 2 एनवायरोग्लो मंगवा लिए थे। जी क्योंकि सर। आपको जी सर, मैंने अपने घर में खोल के एक तभी लगा लिया था, क्योंकि हमें ये चीज समझ में आ गई थी कि जब तक हम चीजों को यूज नहीं करेंगे तो हम ये हमारे लिए आए प्रोडक्ट और हमें इनको यूज करके देखना है। क्योंकि हम चिप यूज करने में लेट हो चुके थे ऑलरेडी, तो इसलिए हमें पता लग गया था, इसलिए ग्लोब आते ही यूज कर लिया था हमने। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत महंगा है, लेकिन हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हम एक्सटर्नल के लिए हम कुछ भी ले लें, हम कोई भी कपड़े ले लें, ब्रांड ले लें, बट अगर हम हेल्दी नहीं है तो हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। हाँ जी मंजू जी, लास्ट हम मंजू जी से जानते हैं, फिर हम आज की ट्रेनिंग को नहीं फिनिश करेंगे। अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड सर मॉर्निंग। सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, और सर सबसे मेन सप्लीमेंट जो है वह है हमारा मोदी केयर, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे आपने सारे सप्लीमेंट लिए, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि इसकी ट्रेनिंग रेगुलर और ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा लीजिए, तो सर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अपने आप फिलअप हो जाती है। तो ये वाकई हमें मतलब खुश रखता है इनबिल्ट अंदर से। तो ये भी हमारा मोदी केयर ज्वाइनिंग और हमारा पैशन सर, ये हमारा सप्लीमेंट के जैसे ही काम करता है।
थैंक यू सो मच सर। बाकी आप आज की ट्रेनिंग मुझे सच में बहुत अमेजिंग लगी था। थैंक यू मंजू जी। और मैंने इसीलिए डेमो करके दिया था, मैंने 8 सप्लीमेंट इकट्ठे दिए थे, लेने को मैं 10-12 भी ले सकता हूँ, तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ले लिया तो आपको एनर्जी फील करेगा, तो अगर कभी भूल जाते हैं तब भी। और सप्लीमेंट के ऊपर आप सबसे ज्यादा पहले अब आप यूजर बनेंगे और लोगों की लाइफ में, तो बाकी तो प्रोडक्ट वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू वेरी मच। आज की ट्रेनिंग को हम यहीं फिनिश करते हैं। ट्यूसडे 9 o'clock पे फॉलोअप सेशन में मिलेंगे। और कल ट्रेनिंग नहीं है, वेडनेसडे को पिंकी मैडम की ट्रेनिंग होगी अर्बन कलर की विद डेमो फॉर द मेकअप। तो उसकी ट्रेनिंग में सेम लिंक 5:30 पे दोबारा से मिलेंगे वेडनेसडे को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।